वेलकम टू एडू शक्ति विजन। इस वीडियो में हम लोग करेंगे भाई 6 अगस्त 2026 का करंट अफेयर्स का क्विज और साथ में पिछले क्लास का करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि 6 अगस्त 2026 को हिरोशिमा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया। तो हिरोशिमा दिवस का संस्करण कौन सा मनाया गया 6 अगस्त 2026 को? तो ये मनाया गया 81वां, ऑप्शन नंबर डी, 81वां संस्करण मनाया गया हिरोशिमा दिवस का 2026 में। 6 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि हिरोशिमा पर जो बम पटका गया था वो 6 अगस्त 1945 को पटका गया था हिरोशिमा पे। तो इसके जस्ट 3 दिन बाद 9 अगस्त को 1945 को नागासाकी पे भी पटका गया था। और जब नागासाकी को पटका गया था उसी के 6 दिन बाद यानी कि 15 अगस्त को जापान जो है सरेंडर कर दिया किसके सामने? अमेरिका के सामने। और इसके बाद जो इसके जस्ट बाद सरेंडर करते ही जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, द्वितीय विश्व युद्ध है, वो समाप्त हो गया इसी के साथ। जो 6 अगस्त को पटका गया था उस बॉम्ब का नाम था लिटिल बॉय और जो 9 अगस्त को पटका गया था उसका नाम था फैटमैन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया गया है? तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसका? आरबीआई का। किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है मोनिशा चक्रवर्ती जी को, ऑप्शन नंबर सी। मोनिशा चक्रवर्ती जो है श्री रविशंकर की जगह लेंगे और अभी बन गए हैं क्या जी? ईडी यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसके? आरबीआई के। तो आरबीआई के जो प्रमुख पद है, जैसे आरबीआई जो गवर्नर हो गया, गवर्नर कौन है आज के डेट में? वो है संजय मल्होत्रा। उसके अलावा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4। एक तो है स्वामीनाथन जानकीकरण, उसके बाद है पूनम गुप्ता। तीसरा कौन है? शिरीष चंद्र मुर्मू और चौथा है रोहित जैन। ये 4 जो है डिप्टी गवर्नर है। उसके अलावा गवर्नर कौन है? गवर्नर है संजय मल्होत्रा जो है ये 26वें गवर्नर है। 25वें गवर्नर जो थे शक्तिकांत दास, ये आज के डेट में क्या है? ये आज के डेट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी है किसके? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी है शक्तिकांत दास। उसके अलावा एक और पद होता है CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये कौन है? ये सुधा बालकृष्णन। तो एक गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा है। 4 डिप्टी गवर्नर, 4 जो है डिप्टी गवर्नर कौन से है? एक है स्वामीनाथन जानकीकरण, पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू, उसके बाद रोहित जैन। और CFO कौन है? CFO है सुधा बालकृष्णन। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कैलाश चंद्र पंत का 90 साल की आयु में निधन हो गया, वो कौन थे? तो कैलाश चंद्र पंत जो है ये एक हिंदी साहित्य के राइटर थे यानी कि लेखक थे, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी बन गई है? तो फ्लाइट हेरिटेज क्या होता है? फ्लाइट हेरिटेज तब होता है जब किसी बैटरी को टेस्ट कर लिया जाता है कि स्पेस में ये काम कर सकता है कि नहीं, वैक्यूम में काम कर सकता है कि नहीं, निर्वात में काम कर सकता है कि नहीं। तो जब ये टेस्ट पास कर लेता है तो उसको मिलता है फ्लाइट टेस्ट का दर्जा। और फ्लाइट टेस्ट का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत की पहली स्वदेशी बैटरी जो है सैटेलाइट बैटरी बन गई है। कौन सा? पावर बैंक 50, ऑप्शन नंबर ए। इसका जो पावर है ये 50 mAh है, 50 mAh, इसलिए इसका नाम है पावर बैंक 50। mAh नहीं, ये होगा WH, वाट आवर। 50 WH इसका यूनिट है, 50 WH वाट आवर, और इसीलिए इसका नाम है पावर बैंक 50। इसको जो बनाया है वो कंपनी का नाम है टेक्मी टू स्पेस। और ये कंपनी कहाँ का है? ये हैदराबाद का कंपनी है। और इसका जो है अभी सफलता जो उड़ान भरा गया है वो भरा गया है मिशन आगमन के तहत। रॉकेट कौन सा था? रॉकेट था विक्रम 1। मिशन आगमन के तहत रॉकेट जो था विक्रम 1 रॉकेट में सफलतापूर्वक जो है इसका उड़ान भरा है पहली बार। और ऐसा करने वाला भारत की पहली बैटरी बन गया है पावर बैंक 50, जो क्या पाया है? फ्लाइट हेरिटेज का दर्जा पाया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 99% से अधिक यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज हासिल किया है? यूनिवर्सल बैंकिंग कवरेज क्या होता है? ये होता है कि किसी गांव कस्बे में 5 किलोमीटर के रेंज में कोई ना कोई बैंक अवेलेबल हो। और ऐसा करने वाला भारत जो है ये बन गया है 99% के साथ अधिक यूनिवर्सल बैंक का कवरेज हासिल करने वाला
देश बन गया है भारत। और ऐसा कर पाया है 2 कारण से, एक है आईपीपीबी और एक है जनधन योजना बैंक, जनधन योजना। जनधन योजना तो आईपीपीबी क्या होता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, और इसके तहत ये मुकाम हासिल हुआ है, और दूसरा हुआ है जनधन योजना के तहत। आईपीपीबी क्या है, पोस्ट ऑफिस का एक पेमेंट बैंक है, और इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 30 जनवरी 2017 को एज अ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2 जगह से चालू किया गया था इसको, रांची से और रायपुर से। दोनों कैपिटल है, एक है छत्तीसगढ़ का कैपिटल, एक है झारखंड का कैपिटल। उसके बाद जो पूरा राष्ट्रव्यापी कब बन गया, ये बन गया 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2018 को आईपीपीबी पूरे देश में लागू हो गया। और आज के डेट में जो इसके एमडी सीईओ हैं वो है आर विश्वेश्वरन। उसके अलावा जनधन योजना कब चालू हुआ था, ये हुआ था 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014। इसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे कि इनमें से किसे हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव, होम सेक्रेटरी। तो होम सेक्रेटरी अभी तक थे कौन, गोविंद मोहन, और गोविंद मोहन जी का कार्यकाल को जो है 1 साल तक बढ़ा दिया गया है। गोविंद मोहन अभी तक केंद्रीय गृह सचिव थे, होम सेक्रेटरी थे, और इनका कार्यकाल को जो है 1 साल तक बढ़ा दिया गया है, इसीलिए फिर से गृह मंत्री बन गए हैं या गृह सचिव बन गए हैं। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी देखे यानी कि रक्षा सचिव भारत का, तो वो कौन है, वो है राजेश कुमार सिंह। और एक और बता दीजिए विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी कौन है भारत के, वो है विक्रम मिस्त्री। और भारत के जो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो कि भारत के सबसे सर्वोच्च पद होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, वो कौन है, टीवी सोमनाथन। निम्न में से कौन चर्चा में रही ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया, ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया नामक किताब को लिखा है, तो ये लिखा है कौन, प्रशांत अग्रवाल। प्रशांत अग्रवाल क्या है, प्रशांत अग्रवाल जो है जब भारत में चीता को लाया गया था नामीबिया से, उस समय नामीबिया के हाई कमिश्नर थे भारत की तरफ से, भारत के तरफ से नामीबिया में हाई कमिश्नर थे प्रशांत अग्रवाल। कब, जब चीता को भारत में लाया गया था, और चीता नामीबिया से कितना आया था, 8 आया था। उस समय जो वार्ता हुआ था नामीबिया और इंडिया की तरफ से, वो यहीं किए थे प्रशांत अग्रवाल, और इसी के ऊपर एक पुस्तक लिखे हैं ब्रिंगिंग द चीता बैक टू इंडिया। आपको मालूम है 1952 के आसपास तक भारत से जो है चीता विलुप्त हो गया था। इसके बाद 3 देश से चीता भारत में लाया गया है, एक तो नामीबिया है जिसमें से 8 लाया गया, साउथ अफ्रीका से लाया गया 12, और उसके बाद बोत्सवाना से लाया गया 9। तो 12, 8, 20 और 9 29 चीते भारत विदेश से लाए गए भारत में। और आज के डेट में कितने हैं, आज के डेट में 57 है, क्योंकि ये कब्स भी पैदा किए हैं, इनका बच्चा हुआ है बहुत सारा। और ये रखा गया था कुनो नेशनल पार्क में, लेकिन अब संख्या बढ़ गया है, तो अब इसको धीरे धीरे कुछ और जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जैसे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली भारत की पहली भारतीय बन गई है, तो ये बन गई है अनाहत सिंह। बहुत दिन से चर्चा हो रहा है कि अनाहत सिंह जो है, ये भारतीय इतिहास में आज तक कोई भी जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप है स्क्वैश का, ये आज तक कोई नहीं जीता है, ना जीती है, यानी कि मेल में या फीमेल में आज तक वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का खिताब किसी ने नहीं जीता है। अनाहत सिंह पहला व्यक्ति है जो वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का खिताब जीती है। और ये हो कहाँ रहा था, एंटोरियो कनाडा में हो रहा था। और उसके बाद अगर देखें तो अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है, जिसमें 38 मेडल्स के साथ भारत जो है चौथा स्थान पर बरकरार रहा। इसके अलावा देखें तो इसमें पहला मेडल कौन लाया था, पहला मेडल झांडू कुमार लाए थे, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद पहला गोल्ड मेडल आई थी कौन, मीराबाई चानू, गोल्ड मेडल क्या चीज़ में, वेट लिफ्टिंग में। उसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था यूएसए में, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तीनों जगह पे आयोजन हुआ था। और इसमें जो चैंपियन बना वो स्पेन बना, किसको हरा करके, अर्जेंटीना को हरा करके इसमें स्पेन चैंपियन बना था। उसके अलावा देखें तो आईसीसी महिला वर्ल्ड कप हुआ है अभी, महिला T20 वर्ल्ड कप हुआ, और इसमें चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया, 7वीं बार चैंपियन बना। 10 टूर्नामेंट अभी तक हो चुके हैं, जिसमें 7 बार चैंपियन कौन बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया। 2027 का जो वर्ल्ड कप है, 2027 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है, ये होने वाला है नामीबिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में, 3 कंट्री में होने वाले हैं। और अभी
सितंबर अक्टूबर में होगा क्या चीज़, एशियन गेम्स। एशियन गेम्स होने वाले हैं, वो होगा जापान में। जापान में होंगे एशियन गेम्स। इनमें से किस स्थान पर जीआई और बियॉन्ड 2.0 सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और बियॉन्ड 2.0 सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ पे? तो अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में क्या किया गया? जीआई और बियॉन्ड 2.0 सम्मेलन को आयोजित किया गया। ये किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा किया जाता है, जिसके मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह है। और इसके स्टेट मिनिस्टर कौन है? ये है पवित्रा मार्गेरिटा, पवित्रा मार्गेरिटा। और यहीं यहाँ के चीफ गेस्ट थे। ये जो आयोजन किया गया ये करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल द्वारा, और उसके जो स्टेट मिनिस्टर है वो है पवित्रा मार्गेरिटा, वो यहाँ के चीफ गेस्ट थे, जबकि टेक्सटाइल मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। इसमें क्या किया गया? लगभग 100 से ज़्यादा जीआई टैग्स जो प्राप्त प्रोडक्ट्स है उसको प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया। बहुत सारा जीआई टैग का सर्टिफिकेट भी इसमें दिया गया। उसके अलावा देखेंगे तो आप बता दीजिए कमेंट में कि भारत टेक्स 2026 ये कहाँ पे आयोजन किया गया? भारत टेक्सटाइल 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया? केंद्रीय कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? तो टीवी सोमनाथन जी अभी तक कैबिनेट सेक्रेटरी थे और अभी 1 साल के लिए इनको बढ़ा भी दिया गया है। तो टीवी सोमनाथन जो है अभी कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में बरकरार रहेंगे। निम्न में से किसके द्वारा 2022 में ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया गया था, जो हाल ही में चर्चा में रहा है? तो ऑपरेशन त्रिशूल जो है, ऑपरेशन त्रिशूल चालू किया गया था 2022 में। किसके द्वारा ये किया गया था? सीबीआई के द्वारा, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इंटरपोल के सहायता से, इंटरनेशनल जो पुलिस है इंटरपोल के सहायता से जो भारत से भगोरे लोग हैं या फिर आतंकवादी लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं भारत से जो भाग चुके हैं, वैसे लोग को पकड़ना था त्रिशूल ऑपरेशन के माध्यम से। करता कौन? सीबीआई करता। हेल्प कौन करता? इंटरपोल करता। और इसमें अभी रिपोर्ट ये है कि 36 देशों से लगभग 274 भगोरे या अपराधी को पकड़ा गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात इसमें क्या है कि विजय माल्या या फिर जैसे नीरव मोदी जैसा आदमी है इस लिस्ट में नहीं है, जबकि दोनों का जो है 2019 में ही प्रत्यार्पण यानी कि जो भारत में वापस भेजने का जो इजाज़त है उसका मंजूरी मिल चुका है 2019 में ही। और विजय माल्या को तो 2019 में प्रत्यार्पण का मंजूरी मिल भी चुका है और दूसरे चीज़ में उसको अटका के रखा गया है। अभी तक ये दोनों आया नहीं है, 274 की लिस्ट में ये दोनों नहीं है। लेकिन आंकड़ा बहुत अच्छा है कि 274 लोग 36 देशों से भारत में वापस किए गए हैं और इसी के लिए ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में संसद ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या को बढ़ाकर 34 से कितना कर दिया गया? तो अभी 2019 में 31 से 34 किया गया था और अभी 34 से कर दिया गया है 38, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 37 + 1। 37 न्यायाधीश रहेंगे और एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और दोनों मिला के 38 टोटल न्यायाधीश रहेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और इसको अभी हाल ही में मंजूरी दे दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस पर क्लाउडेड लेपर्ड के संरक्षण के लिए किस देश ने एक नया एक्शन प्लान लॉन्च किया है? भारत ने किया है। इसमें क्या होगा कि 15 जो क्लाउडेड लेपर्ड की जगह है उसको जोड़ा जाएगा आपस में, जिससे उसका जो प्रवास है वो बरकरार रहे। मनमोहन सिंह लिब्राहन मद्रास और अन्य किस उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका हाल ही में 87 साल की आयु में निधन हो गया? ये आंध्र प्रदेश के थे और मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किस राज्य में सबसे ज़्यादा मृत अंगदाताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो ये तमिलनाडु दिया गया है। बहुत सालों से लगातार तमिलनाडु ही इसमें टॉप करते रहा है। ग्लोज हिल किस राज्य का पहला रामसर स्थल बनेगा? अरुणाचल प्रदेश का बनेगा। और इस तरह 101 रामसर स्थल भारत में हो गया है। प्रतियोगिता टूर दी फ्रांस फ्रेम्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है हर्षिता जाखर। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख निम्न में से कौन नियुक्त किए गए हैं? ये किए गए हैं वाइस एडमिरल AN प्रमोद। भारत के पहले इंडस्ट्री एकमोडिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑपरेशन प्रोग्राम जिसका नाम है अनुज्ञान,
किस संस्थान द्वारा चालू किया गया है? ये IIT हैदराबाद द्वारा चालू किया गया है। कोस पार विक्रम साराभाई मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम। दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का उद्घाटन किया गया है विशाखापत्तनम में। और पहला जो है सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया गया था कहाँ पे? सानंद में। और सबसे बड़ा लग रहा है धोलेरा में। भारत हाल ही में किस भारतीय को श्रीलंका में सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया? यह है एल सुब्रमण्यम। भारत की वायुसेना उप प्रमुख बन गए हैं, हाल ही में नियुक्त किया गया है, यह है तेजपाल सिंह। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप पुरुष एकल स्वर्ण पदक जीता है अंकुर भट्टाचार्य। और आपको मालूम है कि राष्ट्रमंडल जो टेबल टेनिस हुआ था उसमें लगभग सारे गोल्ड मेडल्स भारत जीत लिए। अंतर्राष्ट्रीय क्लाउड लेपर्ड दिवस मनाया जाता है 4 अगस्त को। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। मिलेंगे अगले करंट अफेयर्स के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।